अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी अभी तक उस पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सका है। लेकिन ये है कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम किया जा सकता है, किया जा रहा है। अभी हाल ही में ओझा टीबी सेनेटोरियम में, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ ओझा कहते हैं, उसमें एक पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें उनके वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सईद कुरैशी ने भी शिरकत की, और उसमें डीजी डिप्टी डीजी जो है डॉक्टर जुल्फ़िकार धारेजो साहब ने, और WHO के नुमाइंदे डॉक्टर सलेमान साहब ने भी शिरकत की। इनका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, और किस तरह हम टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम टीबी की बीमारी को एक आदमी से दूसरी आदमी तक न पहुँचाएँ। ट्यूबरकुलोसिस तो कभी भी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ता रहा है। और जो ये ओझा की साइट है, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी का हिस्सा ही है, एक अलग से इंस्टीट्यूट है लेकिन हिस्सा उसी का है। और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ मॉडर्नाइज हो, प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल तौर तरीके हैं ट्रीटमेंट के, मैनेजमेंट के, वो किए जाएँ। और ये साइट डेवलप हुई है वो उसी हिसाब से हुई है कि एक इंटीग्रेटेड साइट डेवलप हुई है, जिधर ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ एक साथ एक ही जगह पे ट्रीट होगी। सबसे पहले तो ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसका अगर आप एहतियात करें तो उससे बिल्कुल ही बचा जा सकता है। उसके हवाले से हम जो है ना प्रोग्राम्स और हमारी जो सेंटर्स हैं पूरे सिंध में, वहाँ हम अवेयरनेस देते हैं पेशेंट्स को, पब्लिक को, इससे किस तरह आप अपने आप को प्रिवेंट करें। दूसरा ये कि ये कोई मोतबार डिजीज़ नहीं है, ठीक है ना। अभी ये तो क्यूरेबल है, जब जैसे ही टाइमली इसका डायग्नोज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है। पहले तो बहुत एक लंबा उसका होता था इलाज, अब तो 6 से 8 महीने का इसका इलाज है। कोई ऐसा कोई इशू है नहीं, और सर्विसेज सारी फ्री ऑफ कास्ट हैं। मेडिसिन हो, स्क्रीनिंग हो, उसकी डायग्नोस्टिक हो, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कास्ट। टीबी का जो बीमारी है वो आज की नहीं है, ये जो ममीज वगैरह थी उनमें भी मौजूद थी, और उसके बाद इसका एक दवाइयाँ कुछ बनी जिसके लिए इलाज शुरू हुआ। इसमें जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, CDC डिपार्टमेंट के थ्रू, WHO के इन कोलैबोरेशन वो एक काम कर रहे हैं कि इसके अंदर न सिर्फ इलाज बल्कि एहतियात और अब उसकी प्रिवेंशन पे भी काम हो रहा है माशाल्लाह। तो वो लोग जिनमें टीबी नहीं है, अगर वो टीबी से कभी न कभी मिले हैं इन मरीजों से, तो अब वो अद्वियात मौजूद हैं कि वो खा के टीबी से बचा जा सकता है। ये एक ऐसी नई चीज़ है जिससे हम टीबी को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स हैं, जो कि हमें 2035 तक इस लेवल पे लेके जाना है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी अचीव करेंगे। हमारा जो ये इदारा है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है, और ये जो आपने अभी हट्स देखी होंगी, ये उस ज़माने की बात है जब लोग ट्यूबरकुलोसिस टीबी सैनिटोरियम का तस्वर था। इलाज नहीं थे, लोग मरने के लिए मरीज़ों को यहाँ अलहदा छोड़ जाते थे ताकि बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो। इतना तस्वर ज़रूर था कि बाकी लोगों को लगा सकते हैं। तो उस वक्त से ये चला आ रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रीटमेंट आई। पहले मुश्किल ट्रीटमेंट थी, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, फिर आहिस्ता 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 अब इतनी स्मार्ट ट्रीटमेंट हो गई है कि 6 महीने में आप चंद दवाइयाँ खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक काबिल इलाज मर्ज़ है, और उससे डरना नहीं चाहिए, ना छुपाना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसलिए समझते हैं, इसको बड़ा एक बना लेते हैं कि भाई ये तो अगर किसी को बताया कि टीबी है तो वो कोई ये ना समझे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ट्रीटमेंट देंगे, आप चंद दिनों के अंदर आप ऐसे ही हो जाएंगे जैसे मैं हूँ या कोई भी शख्स है। तो छुपाने से मामला ख़तरनाक होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर हर कोई आपको पीछे हटाएगा आपकी खांसी की वजह से, आपकी हालत की वजह से। और टाइम पे डॉक्टर के पास चले गए, ये हर जगह ये दवाई मुफ्त है और ये तशख़ीस मुफ्त है। आप कोई और जगह आपको नहीं मिलती, ये इदारा आपके पास है, आप आइए, कोई प्रॉब्लम होती है हम हमेशा यहाँ खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। हमारा जो अस्पताल है ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़, ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये ओझा एक
दीवान था, हिंदू था, जिन्होंने अपनी ज़राई ज़मीन डोनेट की थी बिल्कुल। 400 एकड़ ज़मीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा है और उस वक्त से लेकर अब तक टीबी के मरीजों की खिदमत करता हुआ आ रहा है और दवाइयाँ, उनका रहने का जो है रहन सहन वगैरह रहन सब सहन, उनका खाना, उनके इन्वेस्टिगेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। माशाल्लाह। और हमारे यहाँ ये है कि हम टीबी का जो मरीज है उसको उसके एक अटेंडेंट को खाना फ्री देते हैं। ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट था ही टीबी के लिए, लेकिन क्या है कि टीबी क्योंकि कम्युनिटी में बहुत फैलती है, मरीज़ को टीबी के साथ HIV और हेपेटाइटिस बी और सी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इनकी स्क्रीनिंग लाजमी करनी होती है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो फिर सोचें कि उसकी दवाई के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है, उन्हें 2 बसें बदलें, 4 बसें बदलें। उसमें क्या होता है कि वो कम्युनिटी में भी स्प्रेड करता है अपनी बीमारी और एट द एंड वो नहीं पहुंच पाता अपनी बीमारी की फाइट के लिए। तो इस वजह से ये टीबी इंटीग्रेटेड साइट जो हमने आज बनाई, इसके इनॉग्रेशन जो आज हुआ, एक बहुत बड़ी ओझा की कामयाबी है, हम जिसके लिए शुक्रगुजार हैं मिसी साहब के। बिल्कुल आपने कहा कि टीबी के साथ जी बिल्कुल HIV जब होगा उसकी स्क्रीनिंग भी होगी, डायग्नोसिस भी होगी, ट्रीटमेंट भी मिलेगी। हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों वायरसेस भी अगर होंगे साथ, उनकी डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली ये होता है कि जब मरीज़ आता है तो उसको हम पहले उसकी सारी हिस्ट्री पूछ के उसको फिल्टर करते हैं कि ये टीबी का मरीज़ है, उसके सारे टेस्ट वगैरह कराते हैं, एक्सरे वगैरह होता है, उसके हवाले से मरीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये क्या केस है, इसको किस तरह हमने हैंडल करना है। ख़वातीन को थोड़ा सा गाइडेंस ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको लाने ले जाने का इशू होता है। मेल तो ये होता है कि कहीं से भी आ गए किसी तरह, एक फीमेल आती है तो उसके साथ उसका कोई बंदा भी साथ आता है जो अटेंडेंट जो उसको लेकर आता है, क्योंकि फीमेल तो एक पेशेंट अगर बीमार है तो अकेली तो आ नहीं सकती। बिल्कुल। और अगर वो लेडीज़ है तो उसके साथ एक खातून भी होंगी, फिर जेंट्स होंगे, तो ये उनको ये वाले प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो OPD में फीमेल पेशेंट विजिट करना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है और अक्सर वही डिफ़ॉल्ट भी ज़्यादातर कर जाती हैं।